जयपुर का पहला सरकारी महाविद्यालय खुद का एक भवन नहीं बना पाया है। पोद्दार स्कूल में दूसरी मंजिल पर चल रहा है विद्यालय। भवन बनाने के लिए सरकार द्वारा 2016 में किया गया था बजट पारित, परंतु आज तक नहीं बन पाया है कॉलेज का भवन। छात्र लगा चुके हैं मुख्यमंत्री सहित अन्य कई बार जनप्रतिनिधियों से गुहार। इस सरकारी कॉलेज में लगभग 1500 से अधिक विद्यार्थी है अध्ययनरत। राज्य का पहला मूक बधिर सरकारी कॉलेज भी किया जा रहा है इसी भवन में संचालित। जुलाई माह में लगभग हर कॉलेज में एडमिशन प्रक्रिया प्रारंभ है। इस बीच छात्रों में सरकारी कॉलेज को लेकर भी खास रुझान देखा जा रहा है, जिससे विद्यार्थियों को एडमिशन राजस्थान विश्वविद्यालय के संगठक कॉलेज में नहीं हो पाता। वह सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं क्योंकि यहाँ पर स्कॉलरशिप का लाभ तो मिलता ही है, साथ ही फीस भी अन्य प्राइवेट कॉलेज की तुलना में काफ़ी कम है। इसी एडमिशन सीजन न्यूज़ प्लस राजस्थान पहुंचा जयपुर के पहले सरकारी महाविद्यालय जो कि पोद्दार स्कूल के प्रथम तल में किराए के भवन में चल रहा है। यह कॉलेज करीब 4.5 साल से अस्थायी भवन में चल रहा है। अगस्त 2013 में जयपुर में राजकीय कॉलेज खोला गया और झालाना स्थित CEG के 4 कमरों में इसकी शुरुआत की गई। मई 2014 में इसको पोद्दार स्कूल के प्रथम तल पर जगह दी गई और तब से वह यहाँ संचालित हो रहा है। करीब 1500 विद्यार्थी वर्तमान में कॉलेज में पढ़ रहे हैं और हालात यह है कि उनको बैठने के लिए जगह तक नहीं है। कई बार छात्रों ने इस संबंध में शिकायत की पर कोई ध्यान ही नहीं दिया गया। 2015 में पोद्दार स्कूल के पास खाली पड़ी 27,000 वर्ग गज जमीन अलॉट हुई थी और वर्ष 2016 में 102 करोड़ रुपए का बजट देने की घोषणा हुई थी। करीब 37.94 करोड़ रुपए स्वीकृत भी हो गए और एकाएक हुए घटनाक्रम के बाद सारी प्रक्रिया ठप हो गई। राजकीय कॉलेज में कॉमर्स, आर्ट और साइंस की फैकल्टी है और तीनों में करीब 1250 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। अस्थायी कमरों में चल रहे ये महाविद्यालय स्टूडेंट्स के भविष्य के लिए सही नहीं होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि यह प्रदेश का एकमात्र ऐसा सरकारी कॉलेज है जहां सैकड़ों के करीब मूक बधिर विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं। इसके बाद भी उनकी बात को समझने वाला यहाँ कोई नहीं है। हालात यह है कि उनको पढ़ाने के लिए अस्थायी रूप से विशेषज्ञ की सहायता ली जाती है। शिक्षक की बात को विशेषज्ञ उन तक पहुँचाता है। वो 2013 से स्टार्ट है, लेकिन खुद की बिल्डिंग नहीं है, किराए पे चल रहा है ये महाविद्यालय। और बताया जा रहा है मूक बधिर का पहला महाविद्यालय भी है। क्या इन अव्यवस्थाओं के बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि स्कूल में टीचर्स तो हैं लेकिन बिल्डिंग ही नहीं है आपकी। देखिए, एक्चुअली ये जो कॉलेज है, आप सही कह रहे हैं, 2013 के अंदर इस्टेब्लिश हुआ है और 7-8 साल हो गए हैं। हम लोग रेगुलर प्रयास कर रहे हैं। हमारे पास में लैंड भी हमने अलॉट करवाई है और बिल्डिंग भी यहाँ पे बन रही है, लेकिन थोड़ा सा शायद PWD की वजह से डिले हो रहा है, कुछ फंड्स की वजह से डिले हो रहा है। लेकिन रीज़न अभी ये है कि अभी रिसेंटली हमने कल परसों एक लेटर भेजा है कि इसको कंप्लीट कराया जाए जल्दी से जल्दी, लेकिन हमारे पास रिप्लाई आया है कि इसका जो मैप है वो अभी चेंज हो रहा है। पहले ये सिंगल कॉलेज के में डेवलप होने वाला था, लेकिन अभी यहाँ पर और भी कुछ हैं, शायद संस्कृत विद्यालय या कुछ और भी हैं, उनको भी यहीं पर ये हब बना रहे हैं, एक्चुअली नॉलेज हब बना रहे हैं। तो उस वजह से कुछ मैप वेब के अंदर चेंजेस किए गए, इसलिए ये डिले है। मैम, कितने स्टूडेंट्स हैं जिस कॉलेज में? अभी हम लोगों के 1700-1800 के तकरीबन स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि ये 2 कॉलेज हैं। एक तो हमारा रेगुलर वाला कॉलेज है और एक हमारा डेफ एंड डम कॉलेज भी है। तो 1200-1300 के करीबन इस कॉलेज में है और 500 के करीबन डेफ एंड डम में है। लेकिन रिसेंटली हमारे पास ऑर्डर्स आ चुके हैं कि डेफ एंड डम कॉलेज जो है वो पोद्दार स्कूल जो है डेफ एंड डम वाला, उसके अंदर शिफ्ट होने जा रहा है। और जिस प्रकार से हम देख रहे हैं, बिल्डिंग किराए की तो है ही, लेकिन यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी डेवलप दिख नहीं रहा। जैसे लैब्स थी वो डेवलप नहीं है। स्टूडेंट्स के लिए और जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, लैब की, कंप्यूटर लैब हो चाहे साइंस लैब हो, कॉलेज के स्तर की नहीं है। उसके लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? हाँ, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कुछ हमारे यहाँ पर कमियाँ हैं कि अलग से लैब नहीं है, लेकिन हम लोगों ने रूम के अंदर उनको इस्टेब्लिश कर रखा है और हम पूरी कोशिश करते हैं कि जो भी हो सके लैब के जो भी काम होते हैं, चाहे वो फिज़िक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, जूलॉजी हो, बॉटनी हो, हम लोगों के पास जो भी सामान होता है उससे हम लोग प्रैक्टिकल्स में कोई कमी नहीं आने देते हैं। वो प्रैक्टिकल्स हम उनके पूरे करवाते हैं। मैम, कितने डिपार्टमेंट में संचालित किए जा रहे हैं? यहाँ पे एक्चुअली ये जो कॉलेज है इसके अंदर कॉमर्स और साइंस और आर्ट्स तीनों फैकल्टीज़ रन होती हैं।
साइंस के अंदर है, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, जूलॉजी है, बॉटनी है, मैथमेटिक्स है। कॉमर्स के अंदर देयर आर 3 सब्जेक्ट्स, EAFM है, ABST है, बिजनेस एड वगैरह हैं। और आर्ट्स के अंदर शायद 7-8 हैं, सोशोलॉजी है, पब्लिक एड है, पॉलिटिकल साइंस है, हिंदी है, इंग्लिश है, देयर आर सम मोर, जोग्राफी इज़ ऑल्सो देयर। मैम टीचर्स पूरे हैं यहाँ पर? या टीचर्स हम लोग के यहाँ पर पूरे हैं। वी हैव ए गुड स्ट्रेंथ ऑफ टीचर अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स। टीचर स्टूडेंट रेशियो हम लोग के यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, बिकॉज देर आर सर्टेन कुछ लेक्चर टीचर्स हैं जिनको यहाँ पे डेपुटेशन पे लगा रखा है। टीचर्स की कमी, ऑल द पोस्ट कम है, लेकिन फिर भी डेपुटेशन पे होने की वजह से कोई कमी नहीं है टीचर्स की। मैम कितनी क्लासें हैं यहाँ पे मिली हुई हैं, कितने रूम्स आपको मिले हुए हैं? यहाँ पे हमें तकरीबन 15-16 रूम्स हैं, लैब्स अलग हैं, और हमारे पास लाइब्रेरी है। हमारे पास वैसे तो स्मार्ट रूम भी है, स्मार्ट लैब है, आप देखिए 30 नंबर, जहाँ पे हमारी जो भी मीटिंग्स हैं या VC वगैरह होती है हम लोग वहीं कंडक्ट करवाते हैं। महाविद्यालय के हमने हालात देखे इस कॉलेज के, ज़्यादा अच्छे थे नहीं, लेकिन क्या समस्या है जो आपको ज़्यादातर? सबसे बड़ी समस्या तो हमें कॉलेज की बिल्डिंग की है। यहाँ पर रूम की थोड़ी सुविधा, रूम में जो सुविधा होनी चाहिए वो सुविधा नहीं है। कॉलेज के अंदर जो लैब होनी चाहिए वो लैब भी क्लास रूम के अंदर चल रही है, तो वो लैब कैसी होगी आप खुद भी समझ सकते हो। तो कॉलेज के अंदर लैब की सुविधा नहीं है, पुस्तकालय भी हमारा छोटा है, क्लासें सही चलती है लेकिन जगह बहुत कम है, क्योंकि यहाँ राज्य का पहला, मतलब पूरे जयपुर ज़िले का डीवडम का पहला और आखिरी यही एक कॉलेज है। उसके बावजूद हमारे पास खुद की एक भवन नहीं मिल पा रहा है। 7 साल से हमने 2 बार तो धरना प्रदर्शन कर लिया, मैंने खुद ने 2 बार धरना प्रदर्शन किए, और अभी मैंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, उनका जवाब आखिर तक नहीं आया है। लेकिन हमने जब DEC डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज एजुकेशन को लिखा तो वहाँ के 2 पदाधिकारियों ने हमें जवाब दिया है कि हम 2 साल के अंदर इस कॉलेज को बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन मैं अब सरकार से यही अपील करना चाहूँगा कि हमारे पास जगह बहुत कम है कॉलेज की, तो जल्द से जल्द बिल्डिंग का निर्माण करें। खेल मैदान है यहाँ पे? बिल्कुल नहीं, खेल मैदान यहाँ पर जो है वो आपके सामने दिख रहा है, जिसमें ये लोग पार्किंग लॉट बना रखे हैं टीचर्स। यहाँ पे खेलने के लिए ना ही तो फुटबॉल की सुविधा है, ना क्रिकेट खेल सकते। यहाँ क्रिकेट खेलना तो संभव ही नहीं है, क्योंकि यदि हम बॉल मारेंगे तो किसी भी कार का कास्ट टूट सकता है। इंटर कॉलेज होते हैं कुछ टूर्नामेंट यहाँ पे? थोड़े बहुत होते हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के हिसाब से, बाकी कॉलेज के मतलब प्रोग्राम तो पूरे होते हैं, लेकिन वो सुख सुविधाएं नहीं मिल पाती जिनसे हम उनको जीत सकें या फिर उनके अंदर अच्छा प्रदर्शन कर सकें। मतलब कॉलेज में जब आपने एडमिशन लिया था तो कुछ आपकी उम्मीदें होंगी कॉलेज ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन यहाँ पे उम्मीद आगे खरी नहीं उतर रही? हाँ, उम्मीदें हमारी अच्छी तरीके से खरी तो उतर नहीं रही है। क्लास में हो? मैं BCom 3rd ईयर में हूँ। पढ़ाई सही होती है यहाँ पे? हाँ, पढ़ाई वगैरह सही होती है और टीचर वगैरह पढ़ाते हैं, लेकिन कमरों की थोड़ी शॉर्टेज है, तो उस हिसाब से मैनेज करना पड़ता है थोड़ा। बिल्डिंग की मांग की जा रही है आपके द्वारा? हाँ बिल्कुल, बिल्डिंग की मांग की जा रही है, और बिल्डिंग है नहीं, ये जो अभी क्लास चलती है ये पोदार स्कूल का जो ऊपर का भवन है उसमें चलती है, तो उसी में क्लास चलती है। और हमारी बिल्डिंग 7 साल से पेंडिंग पड़ी हुई है, अभी तक नहीं बनी है। क्या कुछ कहना है? मेरे को ये कहना है कि जल्दी से जल्दी अगर ये बिल्डिंग बन जाए तो इसके अंदर हम एक बार देख के। कौन सी क्लास में? BCom 3rd ईयर में भी टाइम। बाकी और हमको भी जैसे NCC ये अभी अलॉट नहीं हुई है, लेकिन इसके अंदर 2-3 सीटें आ गई है, तो NCC आने की संभावना रखा है। NCC और NSS की सुविधा नहीं है यहाँ पर? NSS है लेकिन NCC नहीं है।